अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पाकिस्तान अफेयर के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान से रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है इसने पाकिस्तान के साथ 1947 में जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद होता है तो इसके साथ डिप्लोमेटिक टाइज़ डिप्लोमेटिक रिलेशंस फ़ौरन से इस्टेब्लिश हो जाते हैं। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को एक सॉवरन स्टेट जो है वो रिकग्नाइज़ करता है और दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो फिर आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं। अगर हम बात करें कि किन किन डायमेंशंस में इनके रिलेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे इनका कॉपरेशन है, तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ये शेयर करते हैं अपना रिलीजन, अपने कल्चर और इनके इकोनॉमिक टाइज जो हैं वो भी इंडिपेंडेंस के फ़ौरन बाद से ही मुख्तलिफ़ औकात में जब जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी, जब जब पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी वो ख़राब हुई और पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ी, तो सऊदी अरेबिया जो था इसने पाकिस्तान को फाइनेंशियली असिस्ट किया। अगर हम करंट सिनेरियो भी यहीं पर डिस्कस करें तो अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान की आईएमएफ के साथ मीटिंग्स होनी थी, लेकिन पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स थे वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर गए थे, बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। तो इस वक्त भी पाकिस्तान का साथ जो था वो सऊदी अरेबिया ने दिया और सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है इन्होंने 2 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक है वहाँ पे रिज़र्व्स रखवाए। और ये 2 बिलियन डॉलर जो रिज़र्व्स हैं ये लोन नहीं दिया बल्कि वैसे ही रखवाए हैं ताकि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं वो बूस्ट करें और ये 1 साल तक पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है वहाँ पर रहेगा। यानी कि हिस्ट्री में भी ऐसा होता रहा है कि पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत पड़ती रही है, जब भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब हुई तो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए सहारा दिया था। अब भी ऐसा ही है, करंट सिचुएशन में भी पाकिस्तान की इकॉनमी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है इसमें। तो जैसे कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स डिक्लाइन किए, कम हुए, तो सऊदी अरेबिया ने अब भी जो है वो पाकिस्तान को असिस्ट किया। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशंस जो हैं वो वन वे रिलेशंस नहीं है बल्कि ये बायलैटरल रिलेशन है जहाँ पे पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया इसकी इकॉनमी को बूस्ट करने, इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए पाकिस्तान की मदद करता रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मौके थे कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को भी असिस्ट किया, हेल्प किया, यानी कि मिलिट्री असिस्टेंस जो थी मुख्तलिफ मौके पर पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को पहुँचाई। क्योंकि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर पावर है, तो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को मिलिट्री ट्रेनिंग भी उनके पर्सनल्स को प्रोवाइड करता है और साथ में जो डिफरेंट वेपन्स वगैरह हैं वो भी सऊदी अरेबिया को प्रोवाइड करता है। तो ये एक बायलैटरल रिलेशन है जिसमें म्यूचुअल कोऑपरेशन को इंश्योर किया जाता है। दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो फिर अपने अपने इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे काम करती हैं और रिलेशंस को स्ट्रेंथन करती हैं। पाकिस्तान की अगर हम फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड बात करें तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल था कि सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ अपने रिलेशंस को बैलेंस रखना, क्योंकि सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और ईरान के आपस के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी अरसे से ख़राब चल रहे थे। लेकिन ईरान जो है वो पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री भी है और साथ में एक मुस्लिम स्टेट भी है, और जबकि सऊदी अरेबिया जो है ये भी पाकिस्तान के साथ इसके भी रिलेशंस अच्छे हैं, मुस्लिम स्टेट भी है। तो पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी में ये चीज़ इंश्योर करना चाहता था कि वो ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ एक न्यूट्रल वे में रिलेशंस को चलाएगा। लेकिन अभी हम अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो रिसेंट डेवलपमेंट जो हुई है, यानी कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो डायलॉग हुए हैं, इन्होंने अपने कन्फ्लिक्ट्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की जो है वो कोशिश की है और आप अपने जो सिफारत खाने हैं वो भी दोबारा से ओपन किए हैं आफ्टर 7 ईयर्स। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि जैसे ही इन दोनों के रिलेशंस अच्छे होंगे तो पाकिस्तान के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो इस रीजन में मिल के काम करे। सऊदी अरेबिया और ईरान की वजह से जो मिडल ईस्ट क्राइसिस है, जो मिडल ईस्ट की में इंस्टेबिलिटी है वो भी ख़त्म होगी। तो फिर इस पूरे रीजन में जो है वो प्रॉस्पेरिटी के चांसेस हैं, जैसे कि चाइना जो है वो भी अब यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहा है।
तो इस सारे सिचुएशन में पाकिस्तान जो है उसके पास एक उसको चांस मिलेगा कि वह सऊदी अरेबिया और ईरान इनके साथ इक्वल रिलेशंस इस्टेब्लिश करे, अपनी इकोनॉमी जो है उसको इम्प्रूव करे और अपना जो एनर्जी सेक्टर है उसको भी बूस्ट कर सकता है। क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि ऑयल गैस वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में है। तो अभी पाकिस्तान जस्ट रिलाई कर रहा है गल्फ़ कंट्रीज़ पे, मेनली सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर पे, इनसे ऑयल वगैरह गैस वगैरह ले रहा है। लेकिन अगर रिलेशंस अच्छे होते हैं तो पाकिस्तान जो है ईरान से भी ले सकता है। लेकिन कल हमने जब ईरान के साथ रिलेशंस देखे थे तो हमने ये कहा था कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो पीस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट था वो सस्पेंड हुआ है। लेकिन वो सस्पेंड किस वजह से हुआ है? यूएस के सैंक्शंस की वजह से। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे डिप्लोमेसी चल सकती है क्योंकि सऊदी अरेबिया के रिलेशंस यूएसए के साथ बेहतर हैं। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया जो है वो यूएसए को कह सकता है कि आप अपने जो सैंक्शंस हैं उनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आए ताकि ईरान जो है वो ट्रेड कर सके। तो इस सूरत हाल से पाकिस्तान जो है वो थोड़ा फ़ायदा उठा सकता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो इंडिपेंडेंस के फ़ौरन बाद 1947 से ही पाकिस्तान के जो हैं वो सऊदी अरेबिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हो जाते हैं और बायलैटरल ट्रेड भी स्टार्ट होती है। इकोनॉमिक जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को, और इन रिटर्न पाकिस्तान जो है फिर जैसे जैसे पाकिस्तान ने अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया तो पाकिस्तान फिर डिफेंस से रिलेटेड असिस्टेंस सऊदी अरेबिया को प्रोवाइड करने लगा। उनके मिलिट्री जो है उसको इसने ट्रेनिंग वगैरह दी और अभी तक जो है डिफरेंट इवेंट्स के लिए होली प्लेसेस जो हैं सऊदी अरेबिया में उनकी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान जो है अपने मिलिट्री सर्विसेज दे रहा है सऊदी अरेबिया को। इसके अलावा अगर हम ट्रेड की बात करें तो सऊदी अरेबिया जहाँ पे हमें ऑयल गैस वगैरह प्रोवाइड करता है तो इन रिटर्न पाकिस्तान जो है टेक्सटाइल के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यानी कि रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं, डिफरेंट जो फूड की वैरायटीज़ हैं वो एक्सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया को। तो ये बायलैटरल ट्रेड जो है वो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान है। अगर हम फिस्कल ईयर 2023 की बात करें तो दोनों कंट्रीज़ की जो बायलैटरल ट्रेड है वो 3.5 बिलियन यूएसडी यानी डॉलर्स हैं। तो इतनी ज़्यादा ट्रेड है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। तो दोनों कंट्रीज़ जो हैं उनके म्यूचुअल यहाँ पे इंटरेस्ट हैं एक दूसरे कंट्रीज़ के अंदर। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें अगर अगर तो फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसा कि बिल्कुल हिस्ट्री से ही हमने ये देखा है कि बिल्कुल स्टार्ट से ही जब से पाकिस्तान को जब जब ज़रूरत पड़ी है कि उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हुई हैं तो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। इसमें हम रिसेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं यही वाला केस स्टडी के $2 बिलियन जो है इन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखवाए हैं पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बूस्ट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, एनर्जी सेक्टर है हमारा, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग वगैरह के सेक्टर्स हैं जहाँ पे सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट करता है। जैसा कि एक पार्को है, पार्क अरब ऑयल रिफाइनरी है जिसमें अरब जो है यानी कि सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्ट किया है। पाकिस्तान की ये एजुकेशनल सेक्टर है जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इनके इन्वेस्टमेंट है। और भी बहुत सारी ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्ट किया है और पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको इंश्योर किया है। अभी अगर हम इसमें रीसेंट स्टैटिस्टिक्स ऐड करें तो जो अभी हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि जो लीडरशिप है सऊदी अरेबिया की, जो क्राउन है, वो बहुत जल्द पाकिस्तान को विज़िट करेंगे और अनाउंस करेंगे $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। ये दावा किया जा रहा है केयर टेकर गवर्नमेंट्स की तरफ से कि जो क्राउन है वो बहुत जल्द पाकिस्तान में विज़िट करेंगे और यहाँ पे $25 बिलियन जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे। और साथ में सऊदी अरेबिया की जो लीडरशिप है वो कह रही है पाकिस्तान को कि हम पाकिस्तान का ये जो एनर्जी क्राइसिस है इसको ख़त्म करने में थोड़ी आपकी हेल्प कर सकते हैं। हम आपके एनर्जी सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि पाकिस्तान का जो एनर्जी क्राइसिस का इशू है वो ख़त्म हो।
ट्रेड रिलेशंस की बात की जाए तो बायलैटरल ट्रेड है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया से पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम, गैस जो है वो इंपोर्ट करता है। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान टेक्सटाइल्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं, यानी कि बेडवेयर्स हैं और क्लोथ्स, रेडीमेड कपड़े वगैरह जो हैं, और साथ में फ़ूड की डिफरेंट जो वैरायटीज़ हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, राइस वगैरह है, ये एक्सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया को। और फिस्कल ईयर 2023 के अगर स्टैटिस्टिक्स ऐड किया जाए तो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान 3.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड जो है वो की जा रही है। लेकिन अब दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो ये चाहते हैं कि इस ट्रेड को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए और ज़्यादा इसको इंक्रीज़ किया जाए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के जब से चाइना ने पाकिस्तान में सी पैक का प्रोजेक्ट साइन किया है और इस पे डेवलपमेंट जारी है, तो सऊदी अरेबिया ने भी अपना इंटरेस्ट जो है वो शो किया है और वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे और पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है जो वो लेके आए। अब हम अगर इसमें रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि चाइना, इसका मेन जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसी का ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है CPEC। अब चाइना का मेन इनिशिएटिव ये है कि वो BRI को एक्सपैंड करे और इसकी एक्सपेंशन के लिए ही वो सऊदी अरेबिया और ईरान के जो रिलेशंस हैं उसको इम्प्रूव करना चाहता है, क्योंकि वो BRI को मिडल ईस्ट में जो है वो एक्सटेंड करना चाहता है। और मिडल ईस्ट में पीस तभी इंश्योर होगा जब सऊदी अरेबिया और जो ईरान है इनके आपस के रिलेशंस सही होंगे, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो सिविल वॉर्स वगैरह है, जो अनरेस्ट क्रिएट किया है, उसमें ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, सऊदी अरेबिया भी और ईरान भी। और चाइना का मेन कंसर्न क्या है, मिडल ईस्ट को एक स्टेबल रीजन बनाया जाए और उसकी स्टेबिलिटी के लिए यही ज़रूरी है कि इनके दरमियान जो है ताल्लुकात को बहाल किया जाए। अब देखें रिसेंट कुछ मंथ्स में जो डिफरेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान, जो इतनी ज़्यादा निगोशिएशंस हुई हैं, तो उनको होल्ड किसने किया है, उनको अरेंज चाइना ने किया है। तो इनके रिलेशंस जैसे ही बेहतर होंगे तभी मिडल ईस्ट क्राइसिस ख़त्म होगा, वहाँ पे पीस आएगा और जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो भी उसको एक्सपैंड किया जा सकेगा। अब इसमें फ़ायदा किस किस का है, पूरे रीजन का। इसमें गल्फ़ कंट्रीज़ जो है उनको भी बेनिफिट होगा, ईरान को भी होगा, पाकिस्तान को भी होगा और चाइना को भी होगा। इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बाद अगर हम बात करें डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन की, तो मिलिट्री कोलैबोरेशन है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान के। जो सऊदी अरेबिया है उसको मॉडर्न वेपन्स जो हैं वो चाहिए, वो पाकिस्तान उनको प्रोवाइड करता है, साथ में ही मिलिट्री ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। दोनों जो कंट्रीज़ के मिलिट्री हैं वो जॉइंट एक्सरसाइजेस भी करते हैं और सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए भी पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इनको इंटेलिजेंस और डिफेंस ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करती हैं, ताकि सऊदी अरेबिया के अंदर जो होली प्लेसेस हैं, तमाम मुसलमानों का जो मेजर कंसर्न है, तो उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में जहाँ पे पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया के मिलिट्री को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वहीं पे जॉइंट एक्सरसाइजेस होती हैं इनके दरमियान। और डिफेंस एग्रीमेंट है कि पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी जो है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, वो इनको प्रोवाइड भी करेगा सऊदी अरेबिया को। और अगर कोई भी मसला होता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो पाकिस्तान अपनी मिलिट्री सर्विसेज जो है वो भी प्रोवाइड करेगा सऊदी अरेबिया को, ताकि सऊदी अरेबिया की सॉवरेनिटी जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और इसकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको भी प्रिजर्व किया जाए। काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के टेररिज्म को इरेडिकेट करने में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेट करते हैं और मेजर जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म यानी OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसके 57 मेंबर्स हैं, इस्लामिक स्टेट्स हैं, तो इनका भी ये एक जो है वो जॉइंटली इन्होंने एक प्लान किया है कि हम जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ ये टेररिज्म की वजह से सफ़र कर रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया जो कि मेन लीड कर रहा है OIC को, और पाकिस्तान जो कि मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है, तो ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ टेररिज्म की वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो इस मसले का हल निकाला जाए, इस टेररिज्म को ख़त्म किया जाए।
मैरीटाइम सिक्योरिटी है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, जो समंदर है, उसकी सिक्योरिटी को भी इंश्योर किया जाए। मेनली इसमें अरेबियन सी है और गल्फ़ रीजन है, क्योंकि इसमें जो पायरेसी होती है और स्मगलिंग है, इल्लीगल जो ट्रेड लोग करते हैं, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी और ड्रग ट्रैफिकिंग भी जो है, इसको कर्टेल करना दोनों कंट्रीज़ का मिशन है। रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेन रीजन जो है वो मिडल ईस्ट है। अब मिडल ईस्ट में हमने अभी डिस्कस किया है कि दो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, एक उसमें KSA यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और दूसरा क्या है, ईरान है। मिडल ईस्ट की में इंस्टेबिलिटी इन दोनों की वजह से है, क्योंकि जो सिविल वॉर्स डिफरेंट इस्लामिक स्टेट्स में चल रही हैं, तो एक ग्रुप को सऊदी अरेबिया जो है वो असिस्ट करता है और दूसरे को ईरान, जैसा कि यमन का इशू है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों कंट्रीज़ आपस के रिलेशंस बेहतर बनाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का ये है कि वो न्यूट्रल रिलेशंस रखेगा और साथ में दोनों कंट्रीज़ को काउंसिल करेगा कि आप निगोशिएशंस के ज़रिए अपने प्रॉब्लम्स को फिक्स करें और इस रीजन में जो है वो स्टेबिलिटी को इंश्योर करें। जैसा कि अभी हो रहा है, जो करंट डेवलपमेंट्स इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस में आई हैं चाइना की वजह से, तो उसमें मिडल ईस्ट में जो पीस है उसको एंटिसिपेट किया जा सकता है। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोनों कंट्रीज़ अपने रिलेशंस बेहतर बना के इस रीजन में स्टेबिलिटी लेके आएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमेटिक सपोर्ट एंड रीजनल इश्यूज़ के किन किन रीजनल इश्यूज़ में पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को असिस्ट किया है और किन इश्यूज़ में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को असिस्ट किया है। जैसा कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल GCC, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो GCC का मेंबर हैं और उनके आपस के कुछ क्लैशेस हैं। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया इस GCC का गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, डायलॉग पार्टनर है। तो पाकिस्तान यहाँ पे सऊदी अरेबिया को असिस्ट करता है और इस रीजन में पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ उन्होंने अलायंस बनाया है, ताकि इस रीजन में जो पीस है उसको रिस्टोर किया जाए। इस्लामिक सॉलिडारिटी है, क्योंकि पाकिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरेबिया भी मुस्लिम कंट्री है और दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो मिल के इस चीज़ को इंश्योर करते हैं, OIC के डिफरेंट जो मेंबर्स हैं और दूसरे जो इस रीजन में मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक हैं, उनके साथ रिलेशंस को बेहतर बनाया जाए। और मेनली जो कंसर्न है वो पैलेस्टाइन इशू है। तो सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो ये चाहते हैं कि जो पैलेस्टाइन का इशू है वो भी रिज़ॉल्व हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे यमन कन्फ्लिक्ट की। यमन में जो सिविल वॉर थी उसमें दो ग्रुप्स थे और एक ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था सऊदी अरेबिया, जबकि दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर रहा था ईरान। अब जैसे ही यमन कन्फ्लिक्ट होता है, सिविल वॉर, तो अब वहाँ पे सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से सपोर्ट मांगता है कि आप हमें मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करें ताकि हम यमन में जो इशू है उसको रिज़ॉल्व कर सकें। दूसरी तरफ ईरान जो है वो पाकिस्तान को कहता है कि आप न्यूट्रल रहें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सऊदी अरेबिया को मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करें। अब यहाँ पे पाकिस्तान के लिए मसला बनता है कि वो ईरान की बात माने या सऊदी अरेबिया की बात माने, क्योंकि पाकिस्तान के इन दोनों कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस हैं और इकनॉमिक टाइज़ हैं, ट्रेड है इनके दरमियान। तो यहाँ पे फिर पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था कि वो सऊदी अरेबिया की बात माने या फिर ईरान की। तो ये एक इशू रहा है पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में कि वो किस तरह से एक बैलेंस्ड वे में रिलेशंस इस्टेब्लिश करे इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। लेकिन पाकिस्तान फिर जो है वो एक लिमिटेड वे में सऊदी अरेबिया को असिस्ट करता है और लिमिटेड मिलिट्री सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। ये तो वो बात होगी जहाँ पे सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान की ज़रूरत थी। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को कब सऊदी अरेबिया की ज़रूरत पड़ी। मेनली यहाँ पे कश्मीर इशू है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं वो इंडिया के साथ बेहतर हैं और अब तो और ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। ये जो G20 समिट हुआ है उसमें भी क्राउन ने यहाँ पे जो है शिरकत भी की है और साथ में डिफरेंट जो इकनॉमिक टाइज़ हैं, जो कॉरिडोर अभी साइन हुआ है उसमें भी सऊदी अरेबिया को और डिफरेंट जो अरब कंट्रीज़ हैं उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो पाकिस्तान के लिए ये एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट भी है कि अगर
सऊदी अरेबिया के इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं तो वो कश्मीर इशू को रिज़ॉल्व करने में थोड़ी डिप्लोमेसी कर सकते हैं। अब अगर हम थोड़ा अभी रिसेंट जो हुआ था कि पाकिस्तान का और इंडिया का जो कश्मीर की तरफ से इशू था वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, क्योंकि कश्मीर की जानिब से जो इंडिया की फ़ोर्सेस हैं वो पाकिस्तान की तरफ फायरिंग कर रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो काफ़ी देर तक ये पाकिस्तान और इंडिया का इशू रहा है, लेकिन जो सीज़ फायर करवाया था उसमें जो बैकडोर डिप्लोमेसी की थी वो सऊदी अरेबिया ने और साथ में जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं उन्होंने की थी, और दोनों कंट्रीज़ में दोबारा से सीज़ फायर जो है उसको अनाउंस किया, उसको इंश्योर किया। तो ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी की थी इसमें ये दोनों अरब कंट्रीज़ जो हैं सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं इन्होंने यहाँ पे सपोर्ट किया था पाकिस्तान को। नेक्स्ट अगर हम पाकिस्तान डायस्पोरा की बात करें कि पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा जो लेबर है वो सऊदी अरेबिया में काम कर रही है, और सऊदी अरेबिया की डेवलपमेंट जैसे कि पाकिस्तान के बहुत सारे इंजीनियर्स हैं वो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव जो डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्शन जो हो रही है उसमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफरेंट डॉक्टर्स हैं, एजुकेशनिस्ट जो है वो अपनी सर्विसेज जो हैं वो सऊदी अरेबिया में प्रोवाइड कर रहे हैं। और रेमिटेंसेस, अब जितना भी पाकिस्तान की जो लेबर दूसरे कंट्री में जाती है तो पाकिस्तान को उससे क्या फ़ायदा होता है कि वो सारी लेबर वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके अपनी जब सैलरीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में भेजती हैं तो ये रेमिटेंसेस फिर पाकिस्तान जो है वो कलेक्ट करता है, जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स जो होते हैं उनको बूस्ट करते हैं। तो डॉलर का फिर इनफ्लो होता है, यानी डॉलर जो है वो फिर कंट्री के अंदर आता है। तो ये रेमिटेंसेस जो है ये एक मेजर सोर्स है पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को बूस्ट करने के लिए। रिसेंट जो ब्रेन ड्रेन की बात की जाए कि पाकिस्तान के इतने जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, तो मेजर जो उनके डेस्टिनेशन है वो अरब वर्ल्ड है। उसमें सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, और वहाँ पे लोग जा रहे हैं और जॉब्स वगैरह तलाश कर रहे हैं, और इन रिटर्न वो पाकिस्तान में क्या भेजेंगे, रेमिटेंसेस भेजेंगे, और जिससे पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन को थोड़ा सा जो है वो स्टेबल होगी इकनॉमिक सिचुएशन। डिफरेंट रीसेंट डेवलपमेंट्स जो है वो अभी मैंने स्टार्ट में डिस्कस की, जैसे कि सऊदी अरेबिया ईरान के आपस के कन्फ्लिक्ट्स अगर ख़त्म होते हैं तो पूरे रीजन में स्टेबिलिटी आएगी, पाकिस्तान के लिए इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी हो सकती है, ये एक अपॉर्चुनिटी होगी पाकिस्तान के लिए। दूसरी तरफ जो है हमने बात की कि जो केयर टेकर हमारी गवर्नमेंट है वो भी ये अनाउंस कर रही है कि सऊदी अरेबिया के जो क्राउन हैं वो विज़िट करेंगे पाकिस्तान को, और 25 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो अनाउंस करेंगे। डिफरेंट जो एनर्जी सेक्टर्स पाकिस्तान का मेजर अभी इशू है कि पाकिस्तान में इकनॉमिक क्राइसिस है और साथ में एनर्जी क्राइसिस है, तो सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है वो एंटिसिपेट किया जा रहा है कि वो हमारे एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी और इस एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म करने में पाकिस्तान की हेल्प करेगी। यहाँ पे एक हम पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के हमने रिलेशंस जो हैं पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी डिस्कस किया, रीसेंट डेवलपमेंट्स भी देखी, सऊदी अरेबिया, ईरान और पाकिस्तान इनकी पॉलिसीज़ भी देखी कि अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट हो रही है सऊदी अरेबिया ईरान के अगर रिलेशंस अच्छे होते हैं तो पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अब जो रीसेंट डेवलपमेंट्स और भी तरफ हो रही हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी चेंज कर रहा है। सऊदी अरेबिया अब देखें वो इंडिया के साथ अपने रिलेशंस बेहतर बना रहा है और साथ में ही यूएसए के साथ, क्योंकि सऊदी अरेबिया को क्या चाहिए, उसको अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो चाहिए। अब देखें जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर्स में देखा था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं इन्होंने अपने कतर भी साथ में इन्होंने अपने रिलेशंस जो इज़राइल है उसके साथ बेहतर बनाए हैं। हालांकि पैलेस्टाइन इशू की वजह से जो फ़लस्तीन का मसला है, अरब कंट्रीज़ जो थे उन्होंने ये अनाउंस किया था कि हम तब तक जो इज़राइल है उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे जब तक वो फ़लस्तीन को उसके राइट्स नहीं देता, उनके लोगों को बेसिक राइट्स नहीं प्रोवाइड करता। लेकिन अब इन कंट्रीज़ ने सिर्फ अपनी इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए, अपनी टेरिटोरियल सिक्योरिटी के लिए जो है, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए ये इज़राइल के साथ अपने रिलेशंस बेहतर बना रहे हैं। और सऊदी अरेबिया डायरेक्टली तो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता,
लेकिन यूएसए जो है वो इनडायरेक्टली सऊदी अरेबिया को कह रहा है कि आप इसराइल के साथ अपने रिलेशंस बेहतर बनाएं, और फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि सऊदी अरेबिया जो है वो अपने रिलेशंस यूएसए और इसराइल के साथ बेहतर बनाए। हो सकता है कि सऊदी अरेबिया उसको रिकग्नाइज़ भी कर ले। लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस मामले में ओपोजिट है सऊदी अरेबिया से, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में ये चीज़ है कि वो इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक पैलेस्टाइन का जो इशू है वो रिज़ॉल्व नहीं हो सकता। तो ये कुछ डाइवर्जेंस हैं दोनों कंट्रीज़ के दरमियान कि अब सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने अनाउंस तो किया है कि वो पाकिस्तान में $25 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अब सऊदी अरेबिया जो है वो डिफरेंट दूसरी मार्केट्स जो है उसको एक्सप्लोर कर रहा है, जैसे इंडिया है और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, जहाँ पे वो इन्वेस्ट करेगा। और पाकिस्तान से वो थोड़ा सा जो है डिस्टेंट होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। अब इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान को क्या करना है? पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करनी है, पाकिस्तान को अपना जो लॉस्ट इमेज है उसको रीबिल्ड करना है, और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब पाकिस्तान अपने कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएगा और यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी।